भीतरपुर गांव में जब भी कोई नया आता है तो पहले पंचायत बैठती है, फिर चाय बनती है और फिर उस पर चर्चाएं महीनों तक चलती हैं। लेकिन इस बार कोई नया इंसान नहीं, बल्कि एक नया स्वाद आया था, मैगी। राहुल शहर में नौकरी करता था, लेकिन कोरोना काल के बाद उसकी नौकरी छूट गई। 1 साल तक बेरोजगारी झेलने के बाद वो थककर अपने गांव लौट आया। दादी ने गुस्से में कहा, शहर का क्या किया रे, बाल लंबे कराए हो लेकिन कमाई एक ढेला नहीं लाए। राहुल मुस्कुराया और बोला, दादी अब यही कुछ करूँगा, पर जरा हटके। दादी चौंक गई और बोली, इस गांव में तू क्या करेगा? दादी मैं यहाँ मैगी बेचूंगा। अरे ये मैगी क्या होती है? दादी मैं अभी बना के लाता हूँ। उसके बाद राहुल दादी के लिए मैगी बना के लाया और दादी ने मैगी खाई। तभी दादी बोली, अरे वाह, ये तो अच्छी लग रही है। अगली सुबह राहुल ने मैगी का ठेला लगाया। पूरा गांव हंस पड़ा जब राहुल ने गांव की चौपाल के पास एक ठेला लगाया, उस पर गैस सिलेंडर और एक बड़ी कढ़ाई रखी और लिखा, मैगी वाला 2 मिनट में प्यार का स्वाद। पर शाम होते होते बात मुखिया जी तक पहुंच गई। ये क्या बला लेकर आया है शहर वाला? गांव के लोग गेहूं और बाजरा खाते हैं, ये मसाले वाली चीज से सबका पेट खराब हो जाएगा। चौपाल में पंचायत बैठी। मुखिया बोले, लेकिन इससे बच्चों की आदतें बिगड़ेंगी, कल को ये कोका कोला भी पिलाने लगेगा। सभी लोग हंस पड़े। इसी बीच चंपा वहां पहुंची और बोली, मुखिया जी, मैंने कल राहुल की बनाई मैगी खाई थी, बहुत स्वादिष्ट थी, पेट भी नहीं खराब हुआ और बच्चों को कुछ नया खाना सीखना चाहिए। अगर ये गलत है तो क्या टीवी देखना ठीक है? मुखिया कुछ नहीं बोले। भीड़ में कुछ लोग चुपचाप मुस्कुराए। राहुल को अगले दिन दुकान बंद करनी पड़ी, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। चंपा ने राहुल से कहा, अगर तुम्हें मदद चाहिए तो मैं तुम्हारे साथ ठेले पर बैठूंगी। तुम्हें गांव क्या कहेगा? गांव तो वैसे भी कह रहा है, कम से कम मैं तुम्हारे साथ तो हूँ। राहुल ने ठेला फिर से लगाया, लेकिन इस बार अकेला नहीं था। चंपा उसके साथ खड़ी थी। अब ठेले पर एक नया बोर्ड भी लटक रहा था, मैगी वाला, अब चंपा के हाथों का स्वाद। गांव के बच्चे तो पहले ही मुरीद हो चुके थे, अब कुछ नौजवान भी आने लगे। चंपा जब सबके सामने ठहाके लगाकर काम करती तो सबको लगता कि इसमें कोई बुराई नहीं। धीरे धीरे महिलाएं भी आने लगी, खासकर वो जो काम करके थक जाती और जल्दी कुछ खाना चाहती। कुछ ही हफ्तों में राहुल का ठेला गांव का अड्डा बन गया। शाम को जब खेतों से लोग लौटते तो एक प्लेट गर्मागर्म मैगी खाते और दिन भर की थकान भूल जाते। लेकिन फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। गांव के स्कूल में एक बच्चा बीमार पड़ा। अफवाह उड़ गई कि उसने राहुल की मैगी खाई थी और तबीयत खराब हो गई। मुखिया जी ने मौका ताड़ लिया। मैं तो पहले ही कह रहा था, ये बाहर की चीजें हमारे बच्चों को बिगाड़ देंगी। ये राहुल तो गांव को शहर बना रहा है। पंचायत दोबारा बैठी। राहुल को बुलाया गया। मुखिया ने पूछा, क्या तुमने खराब सामान का इस्तेमाल किया? नहीं, मैं सब सामान खुद शहर से लाता हूँ, साफ सुथरी जगह पर बनाता हूँ, और अगर किसी का पेट खराब हुआ तो मैं उसका इलाज कराऊंगा, लेकिन दोष बिना देखे मत दीजिए। तभी चंपा बोल पड़ी, पेट की तकलीफ एक वजह से नहीं होती, बच्चे ने और भी चीजें खाई होंगी। आप जांच करवा लीजिए, फिर फैसला कीजिए। पंचायत ने 2 दिन का समय दिया। 2 दिन बाद रिपोर्ट आई। बीमारी का कारण मैगी नहीं था, बल्कि स्कूल के गंदे हैंडपंप का पानी था। अब सबकी नजरें शर्म से झुक गईं। मुखिया जी बोले, हमें माफ करना राहुल, हमसे गलती हो गई। आप सब मेरे बुजुर्ग हैं, आपकी चिंता सही थी, लेकिन अगर हम मिलकर सफाई रखें तो ऐसा फिर नहीं होगा। हमारे समय में तो ऐसा स्वाद ही नहीं था, तुम्हारी वजह से इतनी स्वादिष्ट मैगी खानी मिली। अब राहुल को गांव में सम्मान मिलने लगा था। स्कूल के बच्चे उसे मैगी वाले भैया कहकर बुलाते। चंपा के परिवार वालों ने भी अब उसका साथ देना शुरू कर दिया था। बारिश का मौसम आया था। गांव में 4 दिन से लगातार झमाझम बारिश हो रही थी। खेतों में हरियाली थी, लेकिन गांव की गलियां कीचड़ से भर चुकी थी। राहुल फिर भी हर दिन अपना ठेला खींचकर चौपाल तक लाता, प्लास्टिक की छत डालकर मैगी बनाता। लोग अब उसके मुरीद हो चुके थे। खासकर शाम को गर्मागर्म मैगी खाने की आदत बन चुकी थी गांव में। लेकिन एक रात तेज आंधी और तूफान आया। रात को राहुल को दादी ने उठाकर कहा,
तेरा ठेला बह गया रे, बिजली के खंभे के पास गिरा पड़ा है। राहुल दौड़ कर गया। ठेला उलट चुका था, गैस सिलेंडर बह चुका था, बोर्ड टूट गया था। उस ठेले के साथ उसका सपना भी गिर पड़ा था। अगली सुबह चंपा आई तो देखा राहुल बैठा है चुपचाप। कुछ नहीं बचा लगता है, अब फिर शहर लौट जाता हूँ। तुम इतने कमजोर हो, 4 दिन की मेहनत में तुम हीरो बने और अब एक तूफान में हार गए। अब सब कैसे होगा? मेरे पास पैसे भी नहीं बचे। चंपा की आंखें भर आईं। वो चुपचाप वहाँ से चली गई। दोपहर तक गांव में अफवाह फैल गई कि राहुल लौटने वाला है। उसी शाम एक चमत्कार हुआ। राहुल के दरवाजे पर आवाज आई, मैगी वाले भैया। बाहर देखा तो स्कूल के बच्चे खड़े थे। सबके हाथ में कुछ न कुछ सामान था। एक ने खाली गैस सिलेंडर दिया, दूसरे ने अपनी मम्मी का तवा। पीछे से दादी बोली, काम कभी छोटा नहीं होता, तू फिर से शुरू कर बेटा। अगले दिन पूरा गांव चौंक गया। राहुल फिर से ठेला लेकर खड़ा था। इस बार नया बोर्ड, नया रंग और नया जोश। मुखिया जी आकर बोले, अब ये सिर्फ ठेला नहीं, हमारे गांव की पहचान है।